हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्स वर्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। ये जो टेक्निक है इसके बारे में सबसे पहले हमें एस्टर हिग्स से पता चला था, जिन्होंने अपनी बुक आस्क एंड इट्स गिवन में ये बताया हुआ है थ्रू द हेल्प ऑफ एब्राहम हिग्स हु वाज स्पिरिचुअल गाइड। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 17 सेकंड्स तक अगर कोई इंटेंशन जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, अगर आप कोई थॉट 17 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हो अपने माइंड में, तो वो जो थॉट होता है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता है रियल लाइफ में। क्योंकि 17 सेकंड्स का जो टाइम होता है वो वही टाइम होता है जिसके बीच में हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो कॉन्शियस होता है, वो उसे रेजिस्ट कर सकता है। दिस इज द मिनिमम टाइम। तो अगर इस टाइम पीरियड में जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है उसने इसे रिफ्लेक्ट नहीं किया, इस थॉट को, इसे डिनाई नहीं किया इस थॉट को, तो वो थॉट क्या होता है, वो हमारी बॉडी के थ्रू वाइब्रेशंस क्रिएट करने लगता है सो दैट वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन आवर रियलिटी। बेसिकली क्या होता है कि जब हम 17 सेकेंड्स तक कोई भी थॉट होल्ड करते हैं तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है हमारे अंदर। अगर 17 सेकंड से पहले हमने उस थॉट को जो हमारे अंदर आ रहा है, हमारे ब्रेन ने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया या डिनाई कर दिया या उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो वो ऊर्जा की जरूरत होती है किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, हमें अपने अंदर से एक ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है, हमें वाइब्रेट करना पड़ता है एक फ्रीक्वेंसी पे। दैट वी ऑल नो। Frequency, energy and vibrations, these are the three things that is interlinked with law of attraction, that are connected with law of attraction. So जो energy होती है हमारी, that is inside us. अब what we need is vibrations to create that thing in reality. अगर हमें कुछ create करना है, we need that vibration जो कि उस चीज को हमारे सामने लाकर खड़ी कर दे, हमारे सामने क्रिएट कर दे, हमारी रियलिटी बना दे। तो फॉर दैट वी नीड जस्ट 17 सेकेंड्स। अगर हम कोई भी थॉट को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि वो हम क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, वो हमारी रियलिटी बन सकती है। अगर हम 17 सेकेंड्स तक उसके बारे में सोचे, दैट इज द मिनिमम टाइम पीरियड कि उस टाइम में अगर हमने रेजिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि हमारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंच रही है। बस 17 सेकंड्स के लिए हमें स्ट्रगल करना है कि उसके बारे में थॉट रखना, और ऐसा नहीं सोचना है कि वो मैनिफेस्ट नहीं होगा रियल लाइफ में विदाउट एनी नेगेटिव थॉट, विदाउट एनी नेगेटिव इमोशन। हमें उसके लिए इंटेंशन होल्ड करना है फॉर जस्ट 17 सेकेंड्स। उससे हम पूरी यूनिवर्स तक ये वाइब्रेशन भेज सकते हैं कि वी वॉन्ट दैट थिंग इन आवर लाइफ, वी वॉन्ट टू क्रिएट आवर ओन रियलिटी। सो दैट मीन्स व्हाट कि हमें बस 17 सेकेंड्स का टाइम चाहिए होता है। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारी जो कॉन्शियस अवेयरनेस होती है, वो इन सब थॉट्स को डिक्लाइन कर देती है, कहती है ये गलत थॉट्स हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और दैट टू विद इन 17 सेकेंड्स के अंदर वो ये सब डिक्लाइन कर देता है, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है। तो हमें 17 सेकेंड्स तक अपने कॉन्शियस से लड़ना है कि नहीं, ये मैं मैनिफेस्ट कर चुका हूँ या मेरी लाइफ में ये आ रहा है। So we have to fight with our consciousness for 17 seconds if we want to manifest the thing that we want in our life. So the thing is this, how you can hold an intention for 17 seconds. So the thing is this, it's not that difficult to hold any intention for 17 seconds. बस आपको visualize करना होगा, 17 सेकेंड तक imagine करना होगा। आपको अपनी आइज क्लोज करनी है और इंटेंशन होल्ड करना है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एक बार अगर आपने इंटेंशन होल्ड की 17 सेकेंड तक, तो आपके अंदर से एक ऊर्जा पैदा होगी जो कि यूनिवर्स तक जाती है। 17 सेकेंड के अंदर आपकी ऊर्जा यूनिवर्स तक पहुंचती है। अगर उससे पहले आपने कोई भी नेगेटिव इमोशन सोचा या नेगेटिव फील किया अपने अंदर कि आप ऐसा मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो या आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो जो वाइब्रेशन है वो वहीं ब्रेक हो जाएगी और यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाएगी। जो आपके अंदर की एनर्जी है वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगी एट द सेम फ्रीक्वेंसी जो कि आप हासिल करना चाहते हो। तो यूनिवर्स को लगेगा कि यू डोंट वांट दैट थिंग। तो what you have to do, you have to hold that thing in your mind for 17 seconds. जब आप 17 सेकेंड तक होल्ड करते हो तो एक वाइब्रेशन पैदा होगी।
उसके बाद जब आप डबल अमाउंट में करोगे, यानी कि जब आप 34 सेकेंड्स के लिए इंटेंशन होल्ड करोगे, तो जो आपकी एनर्जी थी आपके अंदर की जो वाइब्रेट कर रही है वो यूनिवर्स तक जाएगी। उसके बाद वो इंटेंशन सेट करेगी कि येस दैट द थिंग इज योर्स, दैट ऑब्जेक्ट दैट यू वांट इज ऑलरेडी योर्स। उसके बाद अगर आप उसे 3 टाइम्स करते हो, यानी कि अगर आप उसे 51 सेकेंड्स तक करते हो, 51 सेकेंड्स इज अगेन अ डिवाइन टाइम। अगर आप 51 सेकेंड्स तक उसे होल्ड कर लेते हो तो दैट मीन्स कि आपकी जो इंटेंशन है वो प्योर है, आपका कॉन्शियस उसे अब कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। 51 सेकेंड्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिनट। तो मान के चलो कि 51 सेकेंड्स इज नथिंग बट अ मिनट। अगर आप 1 मिनट तक किसी चीज पे विजुअलाइज कर रहे हो और वो आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में 51 सेकेंड सोच रहे हो तो यूनिवर्स तक हाई वाइब्रेशंस पहुंचती है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी जिस पर आप वाइब्रेट कर रहे हो बहुत हाई होती है और यूनिवर्स को एक इंटेंशन मिल जाती है आपकी कि यू वांट दैट थिंग इन योर लाइफ एंड यू फील दैट यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स को पता चल जाता है कि इस पर्सन की जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है, इसके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रही है वो बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस है उस चीज को हासिल करने की। सो आई विल गिव दैट थिंग टू हर और हिम। क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेट कर रहे होते हो, आप ऐसा मान लेते हो कि वो जो चीज है वो ऑलरेडी आपकी है, तो कोई भी सबकॉन्शियस यूनिवर्स कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को आपके पास आने से। When you do it for 68 seconds, that means that thing is gonna be yours and that is for sure. उसको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 17 into 4 की पावर लगाते हैं, 4 टाइम्स अगर आपने विजुअलाइज कर दिया 17 सेकेंड्स के लिए, आप टाइम लेके ये विजुअलाइज कर सकते हो। पहले 17 सेकेंड्स, फिर आपने प्रैक्टिस किया, फिर आप 34 सेकेंड्स पे जाओ, फिर आप 51 पे जाओ एंड देन एट लास्ट when you have all the things in your brain and then for 68 seconds, तो जब आप 68 seconds के लिए उसे visualize करोगे तो you will feel a connection with that thing, the oneness with the object that you want to manifest। जब आप उससे वननेस फील करोगे, ये वननेस आप तभी फील कर सकते हो जब 68 सेकेंड्स तक आप उसे विजुअलाइज करोगे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 17 एंड गो टिल 68 सेकेंड्स। 17 सेकेंड्स पे आप इंटेंशन होल्ड करते हो, एक वाइब्रेशन पहुंचाते हो और 68 सेकेंड पे आप क्या कर रहे होते हो, आप उस चीज से जुड़ जाते हो, आपकी वाइब्रेशन उससे कनेक्ट कर देती है। 68 सेकेंड्स का टाइम यूनिवर्स को लगता है आपकी जो चीज आपको चाहिए उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए, उसकी वाइब्रेशन से आपको मैच कराने के लिए। विजुअलाइज इट फॉर 17 सेकेंड्स। जब आप 17 सेकेंड उसे विजुअलाइज कर लेते हो प्योर इंटेंशन के साथ, दैट मीन्स दैट थिंग इज गोना बी योर्स। तो इतना ही बताना चाहती थी मैं 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। यू हैव टू विजुअलाइज इट, ओके, यू हैव टू इमेजिन इन योर ब्रेन दैट यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग। 17 सेकेंड्स तक आपको विजुअलाइज करना है उस चीज के बारे में। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट थिंग कि क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ से, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में एक इंटेंशन होल्ड करना और धीरे धीरे 68 सेकेंड तक उसे विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करना। ऐसा करके आप बहुत ही जल्द अपनी जो विश है उसे मैनिफेस्ट कर लोगे। वेल, इतना ही था आज के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेल, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।